Good morning, my dear students. So today we will start from difference between physical and chemical changes. Physical changes, chemical changes, reversible changes, irreversible changes, ये सभी हमने पढ़ लिए. अब एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इसकी फिजिकल और केमिकल चेंज की. फिजिकल चेंज में देखिए, अ फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एक फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. केमिकल चेंज कौन सा होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होता है. मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल का मतलब दोबारा अपनी स्टेट में या दोबारा अपनी फॉर्म में जा सकते हैं. मोस्टली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. द मास ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस रिमेन्स ऑलवेज अनचेंज. जिस चीज़ पर भी चेंज हो रहा होता है उसका जो मास है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है या अनचेंज रहता है. जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर टू आइस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों केसेस में जो मास होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. नाउ इन केमिकल चेंज द मास ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंस चेंज. इन केमिकल चेंज में इंसेंस स्टिक अगरबत्ती का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा, पहले जो इंसेंस स्टिक का मास होगा वो जलने के बाद उतना नहीं रह जाएगा. फोर्थ पॉइंट, इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस. इवोपोरेशन मतलब लिक्विड टू वेपर्स में जाना, कंडेंसेशन का मतलब वेपर्स से दोबारा लिक्विड में आना फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है. बर्निंग ऑफ कुकिंग, बर्निंग एंड कुकिंग आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज. किसी चीज़ का जलना या खाने का पकना क्या कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है. वी हैज टेकन द एग्जांपल ऑफ चपाती या रोटी का एग्जांपल लिया था. एक बार अगर उसको जैसे वो बन के तैयार हो जाती है तो दोबारा हम उसको आटे की या फ्लोर की फॉर्म में नहीं पहुंचा सकते. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैन अकर टुगेदर. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस साथ साथ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन बर्निंग अ कैंडल द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व. जब कोई कैंडल बर्न होती है तो क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं देखते हैं. ऑन हीटिंग द वैक्स अंडर द विक मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन, ऑल्सो द लेंथ ऑफ द कैंडल गेट्स रिड्यूस. जब कैंडल बर्न हो रही होती है तो विक, उसकी जो मोमबत्ती की जो बत्ती होती है, विक बोलते हैं इसमें बत्ती को, ठीक है, तो वो जब जहाँ पर जल रही होती है उसके नीचे का हमने देखा होगा वैक्स जो है उसके नीचे का जो मोम है वो पिघलने लगता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है. और धीरे धीरे कैंडल की जो लेंथ है वो भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है. द मोल्टन वैक्स चेंजेस वैक्स इनटू सॉलिड वैक्स. जो पिघला हुआ वैक्स होता है वो वापस से दोबारा में सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है. चेंजिंग ऑफ मोल्टन वैक्स बैक टू सॉलिड वैक्स इज अ फिजिकल चेंज. यहाँ पर देखिए, पहले वो मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में था, बाद में कैसा हो गया वो सॉलिड स्टेट में हो गया. तो इस टाइप के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं. मोल्टन वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स सिंस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, ऑल्सो दिस चेंजेस रिवर्सिबल. तो देखिए यहाँ पर दो चेंजेस की बात करी गई है. पहला तो जब कैंडल बर्न हो रही है तो जो वैक्स की जो मेल्टिंग हो रही है, वैक्स जो सॉलिड स्टेट में जा रहा है, यहाँ पर ये आ जाता है फिजिकल चेंज, ठीक है. और जो विक के पास जो वैक्स जल रहा होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारा आ जाता है केमिकल चेंज. तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है इसमें दोनों चेंजेस साथ साथ होते हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल. Thus, when a candle burns, both physical and chemical changes takes place together. In a chemical change, a new substance is formed and the composition of a substance is altered. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस बनता है और जो पुराना सब्सटेंस होता है उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है. As a result, the original properties get changed and one or more new substance are formed. इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो सब्सटेंस स्टार्टिंग में होता है और उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बन जाता है. नाउ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव और कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की सिकुड़न. तो इसको पैराग्राफ को देखते हैं. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस इंक्रीज इन साइज, एक्सपेंड ऑन हीटिंग. जब भी किसी चीज़ को देखिए एक्सपेंड कराना हो तो हम उसको हीट करते हैं, या फिर ये कह लें कि जब भी कोई चीज़ हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उस चीज़ में एक्सपेंशन हो जाता है, चाहे वो उसके लेंथ में हो चाहे वो उसके साइज़ में हो. दे ऑल्सो कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज. मगर कंट्रैक्शन होने के बाद वो क्या होते हैं, दोबारा से अपनी फॉर्म में आ जाते हैं. कब आते हैं, ऑन कूलिंग, जब उनको ठंडा किया जाता है. यहाँ पर हम बिजली के तारों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स का. आपने देखा होगा पोल पर इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, गर्मी में वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं, उनमें एक्सपेंशन हो जाता है. व्हेन द विंटर्स कम, जब टेम्परेचर लो होता है,
तब वो दोबारा से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज यूज्ड इन फिक्सिंग वुडन हैंडल्स into the iron blade of tools which are used to dig soil and for other purposes. ये प्रोसेस कहाँ पर यूज़ होता है? जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, उनमें वुडन का हैंडल की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन फिक्सिंग आयरन रिम ऑन द बुलक कार्ट व्हील. आयरन रिम को बुलक कार्ट व्हील पे फिक्स करने के लिए भी यही प्रोसेस करते हैं. क्या करते हैं? जब हीट करते हैं, एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड करने के बाद उसको हम व्हील के ऊपर चढ़ा देते हैं, कवर कर देते हैं व्हील को, और बाद में वो क्या होता है, कंट्रैक्ट होकर जब वो ठंडा पड़ जाता है तो वो अपना साइज़ कम कर लेता है और व्हील के ऊपर फिक्स हो जाता है. बुलक कार्ट्स हैव वुडन व्हील्स विच आर फिटेड विद आयरन रिम्स. द आयरन रिम्स इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द वुडन व्हील. अब स्मॉलर इसलिए बनाया जाता है ताकि वो टाइटली उस पर टिका रह सके. अगर हम उसको टाइट नहीं बनाएंगे तो वो क्या होगा, निकल जाएगा. It is heated so that it becomes slightly larger in size. और उसको हीट किया जाता है ताकि वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए. That is expands. The hot iron rim is then fixed on the wooden wheel and then cooled quickly by pouring water on it. On cooling, the iron rim contracts and fixed firmly on the wooden wheel. So this was the process how the rim is applied on the wooden wheel of bullock cart. Some fill in the blanks are given here. When we freeze water, it changes into ice or solid. जब हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो या तो वो आइस और सॉलिड, यहाँ पर दोनों ही आंसर सही होंगे. सेकंड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज. कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है किसमें, फिजिकल चेंज में. अ केमिकल चेंज इज एन. यहाँ पर भी कई आंसर हो सकते हैं. अब यहाँ पर केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल भी होता है, परमानेंट भी होता है, तो यहाँ पर दोनों आंसर ठीक होंगे. अ केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल चेंज भी, और अ केमिकल चेंज इज एन परमानेंट चेंज भी ठीक होगा. बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज. किसी सब्सटेंस का बर्न करना क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है. नाउ समरी ऑफ द चैप्टर इज गिवन हियर. चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस विद इन अस. ठीक है, चेंजेस जो बदलाव हैं वो हमारे आसपास और हमारे अंदर हमेशा होते रहते हैं. चेंजेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस में. अ चेंज विच कैन बी अनडन और अनरिवर्स्ड, जो दोबारा से किया जा सके, दोबारा अपनी फॉर्म में पहुंचाया जा सके, या जो रिवर्स किया जा सके उसको हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में जो चेंज दोबारा से अपनी स्टेट में, दोबारा से अपनी फॉर्म में ना जाए उसको हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं. फिफ्थ पॉइंट, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना बन रहा हो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा. सिक्स पॉइंट, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. एक वो सब्सटेंस, वो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बन रहा हो, वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज. सेवन पॉइंट, फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल वाइल केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, दोबारा अपनी स्टेट में चले जाते हैं, केमिकल चेंज नहीं जा पाते. सो हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट the exercise and questions answers of this chapter. Thank you very much dear students. That's all for today.